नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि बुराइयां घट जाएं और कुछ ऐसा करें कि अच्छाइयां बढ़ जाएं। दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। अगर आप अपनी अच्छाइयां बढ़ाते गए हैं और बुराइयां नहीं घटाई है तो वो अच्छाइयां भी कुछ दिन बाद बुराइयां हो जाएंगी। और अगर आपने बुराइयां समाप्त कर दी हैं और अच्छाइयां नहीं जोड़ी हैं तो भी आपका बुराइयों से दूर हटना सार्थक नहीं हो पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति व्यसन करता है, मदिरा का पान करता है अथवा मांस आदि खाता है और बढ़िया सुबह आकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करता है, तो उसने अपनी बुराई छोड़ी नहीं और अच्छाइयां जोड़ ली हैं। तो वो अच्छाइयां जोड़ तो लिए लेकिन निरर्थक है। अथवा उसने बुराइयां छोड़ दी हैं, उसने बुराइयां छोड़ दी, वो व्यसनों में आसक्त नहीं है, लेकिन जीवन में उसने धार्मिकता को प्रवेश ही नहीं दिया, तो वो ऊपर नहीं उठ पाया, उसी सतह पर रह गया है। तो हमें बुराइयां छोड़ना है, अच्छाइयां जोड़ना है, दो काम करना है। एक मैनेजमेंट में बिजनेस टैक्टिक होती है कि सेव द वेस्टेज। जितना आपने वेस्टेज बचाया है उतना आपने इनकम बढ़ाई है, जितनी आपने वेस्ट कम किया है उतनी आपने इनकम अधिक करी है। तो अगर आप वेस्टेज बचाते तो इनकम बढ़ी है। जैसे किसी की माना कि पाइप की दुकान है, पाइप की, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे पाइप जो कटे हुए रहते हैं वो अलग रखता है, कोई और ग्राहक आ गया तो, और उसी हिसाब से वो काटते हैं, चाहे प्लाई हो, पाइप्स हो, कोई भी चीज हो, ताकि वेस्टेज कम हो। जैसे बुक प्रिंट्स होती हैं तो वो उसका एक फर्मा लेते हैं कि एक इतने साइज के पेज में इतनी इतनी साइज के इतने पेज आएंगे, इसके बाद वेस्टेज होगी। तो जो लोग वेस्टेज बचाते हैं वो इनकम बढ़ाते हैं। ये अपनी जो बुराइयां हैं वो वेस्टेज है, जो अपने पास काम है वो अपने अच्छाइयां हैं। तो अपन को वेस्टेज और अच्छाइयां, इनकम, इन सब का बैलेंस बना के चलना चाहिए। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने जीवन में हर दिन एक अच्छाइयां जोड़ते जाएं और हर दिन एक बुराई छोड़ते जाएं, क्योंकि अच्छाइयां हवा की तरह हर दिशा में फैलती हैं और बुराइयां भी हवा की तरह हर दिशा में फैलती हैं। देखना आप, आज का समय ऐसा है कि बड़ा व्यक्ति को संभल संभल के जीवन 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 जीना चाहिए। वो जो श्वास ले रहा है ना, उसकी भी कहीं ना कहीं कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, बैठ रहे हो, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। भारत में तो फिर भी कम है, विदेश में आप जाओगे तो वहां तो हर चौराहे चौराहे कैमरे लगे, तो आपकी प्रत्येक क्रिया रिकॉर्ड की जा रही है। पहले आपकी बुराइयां लोगों को पता नहीं चलती थी, अब दुनिया हर किसी की हर बुराई को जान रही है। कम से कम लोकापवाद से ही बचना है। पाप का डर नहीं है माना किसी को, लोकापवाद का भी डर हो तो कम से कम बुराइयों को छोड़ना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन अपने अंतरंग से बुराई बाहर जाती गई, आप अपने आप में एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बुराइयां क्या होती हैं, और ये भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अच्छाइयां क्या होती हैं। धार्मिक रूप से जो सर्वमान्य हो वो अच्छाइयां हैं। फिर से कहता हूं मैं, धार्मिक रूप से जो सर्वमान्य हो वो अच्छाइयां हैं।
नहीं तो कई जगह तो ऐसा कल्चर है कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन एक ट्रेंड है, कल्चर है। एक विश्व में एक ऐसा भी देश है, आप सुनकर के दंग रह जाओगे। वहां के 60% लोगों का फेवरेट फूड क्या है? भ्रूण। 6 महीने का गर्भ का बच्चा, 5 महीने का गर्भ का बच्चा, 8 महीने के गर्भ का बच्चा, वहां की मनुष्य का अचार खाते हैं। जैसे आप लोग भुट्टा सेकते हो, वैसे वो बच्चों को सेक करके खाते हैं। फेवरेट फूड है। और क्या है? फेवरेट फूड है। 1 मिनट के लिए विचार करो। और वहां के 200 रुपए में एक वो बच्चा मिलता है। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने वो दृश्य देखा कि क्या स्थिति आ गई है। ऐसे लोगों को बुराई अच्छा ही बता के अपन करेंगे क्या? क्योंकि उनको तो सुधरना ही नहीं, क्योंकि वो बुराई को बुराई मानती नहीं है। अगर बुराई को बुराई मानी जाएगी तभी तो वो छूटेगी। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आपकी बुराइयां क्या हैं, वो आपको पता है। नहीं पता क्या? और वो बुराई गुरु के अलावा कभी किसी और से कह भी मत देना, क्योंकि लोग हंसी उड़ाएंगे लेकिन गुरु सिर्फ साथ देंगे। गुरु किसी को बताएंगे नहीं, वो आपके सामने तो सुन लेगा लेकिन दुनिया को हंस हंस के बताएगा, फिर आपकी हंसी करेगा। तो उस अपनी बुराई को स्वयं एनालिसिस करें कि हाँ, ये मेरे अंदर कमी है। मैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता हूं। मैं बहुत सारे काम जो नहीं करना चाहिए वो बिना किसी को बताए कर लेता हूं। मैं बैठता तो पिताजी की दुकान में ही हूं, लेकिन उनको बिना बताए पैसे निकाल लेता हूं। और भी बहुत सी बुराइयां हैं कि मुझे हर दिन नए कपड़े पहनने का शौक है, तो तुम्हारे अंदर की बुराई है, क्योंकि तुम व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। आप प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं। कोई दुखिया है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। कई लोग प्रतिदिन गायों को चारा डालने जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पक्षी जो बंधे होते हैं ना, उनको उड़ा देते हैं। आज आपसे एक बात कहते हैं कि हम आपके लिए 500,000 रुपए की कोई कीमत नहीं है, कोई ज्यादा कीमत नहीं है 1,000-500 रुपए की। जो पक्षी बाजार में पिंजरे में बंद हैं, उनको लाओ, खोल के उड़ा दो और पिंजरा तोड़ के फेंक दो। आपने 2 लोगों को आजादी जी दी है, देख करके छोड़ना वो इस एटमॉस्फेयर में जी पा रहे कि नहीं। ऐसे पक्षियों को छोड़ दो। आपने उनको आजादी दी है, आपको भी आजादी मिलेगी। किया हुआ लौट के आएगा ना। इसलिए कहते हैं नीतिकार की अच्छाई हो या बुराई हो, वो सुगंध और दुर्गंध की तरह वायु में बहुत जल्दी फैलती है। बहुत जल्दी फैलती है। आप कभी बिहार में चलो हमारे साथ, तो कहीं कोई जानवर मरा मरा पड़ा हो तो 100 मीटर आगे और 100 मीटर पीछे तक उसकी बदबू फैलती है। और कहीं बहुत सुंदर वृक्षों का, फूलों का बगान हो तो 100-200 मीटर आगे तक भी उसकी खुशबू फैलती है। और साइंस के जो पढ़े लिखे होंगे, जिस ओर हवा जाती है साउंड भी उस ओर बहता है। अगर यहां से हवा उस तरफ बह रही है तो मेरी आवाज दूर तक जाएगी। तो जो वायु होती है, हवा होती है, वो साउंड को भी साथ में लेके जाती है, आवाज को। तो आपकी अच्छाइयों की आवाज, आपकी बुराइयों की आवाज, सुगंध दुर्गंध फैलेगी। तो क्यों ना अपन अच्छाइयों पर जोर दें, बुराइयों से हट करके। एक बात ध्यान रखना कि अच्छाइयां जो हैं आपके जीवन में बड़ी मुश्किल से आती हैं। अच्छाइयां जो है वो बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन जब अच्छाइयां आ जाती हैं तो कई मुश्किलें शांत हो जाती हैं। आप अपने जीवन में देखो कि जितने जितने अंश में अपने अंदर अच्छाइयां हैं, दया का भाव है, मन प्रसन्न है,
ये अच्छाइयां बता रहा हूं मैं आपको, दया का भाव है, मन प्रसन्न है, अनासक्ति है, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है कि होना ही चाहिए। नहीं नहीं, जो हठी लोग होते हैं वो आसक्त लोग होते हैं। जैसे अब चातुर्मास का समय आ रहा है, तो मेरे प्रवचन प्रतिदिन फलाना चैनल में आना चाहिए, आना ही चाहिए। अरे आपको सुनने वाले लोग नहीं है, फिर भी आपको, मुझे नहीं पता, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करवा के दिए, 10 लाख तो मेरे ऊपर खर्च करो। उपयोग तो हो उस चीज का। जितना पैसा ये चातुर्मास में पत्रिका और दूसरी चीजों में लगाते हैं, उतना पैसा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, ऐसे भी विश्व में देश है कि वो देश के देश चल जाएंगे। ऐसे भी देश हैं विश्व के, वो चल जाएंगे उसमें। कल तो मैं यही सोच रहा था कि भारत के लोग जितना पानी बहाते हैं, उतने में कई देश के देश, जितना हर दिन बहाते हैं भारत के लोग उतने में कई देश साल भर पानी पी लेंगे। पानी मत बहाइए, एक बुराई है। ऐसी हजारों लाखों बुराइयां हैं। कई लोगों को शौक होता है घर के बाहर सफाई करने का, वो घर के बाहर आधी रोड तक सफाई करके आते हैं, पानी फैलाएंगे। भैया, रोड साफ करने का काम नगर निगम का वो कर लेगी, आप तो मन साफ करने का काम करो। वास्तु में कहते हैं कि जिसके घर का पानी बहता है अधिक, जो अधिक पानी बहाते हैं, उनके घर में पानी जैसे जैसे बहता है, वैसे वैसे धन भी बहता है। अगर कोई नल चू रहा हो आपके घर में, तो भैया वो चूते हुए नल को बंद करना, ठीक करवा लेना। पानी व्यर्थ जाएगा तो धन भी व्यर्थ जाएगा, निमित्त शास्त्र कहता है। इसलिए संक्षेप में इतना समझ लें कि अच्छाइयां जोड़ना है और बुराइयां छोड़ना है। मुश्किल है, लेकिन मुश्किलें शांत भी यही करेगा। माना कि आपसे भोजन बनाते नहीं बनता, तो आप भोजन बनाना सीखो, ये बुराई है आपकी। माना कि आपसे किसी से अच्छे से बात करते नहीं बनता, तो वो करना सीखो, ये बुराई है आपकी। आपको अपने मन में जो आ गया वो करवाने का शौक है, तो इसको सुधारो, ये बुराई है आपकी। ऐसी लाखों बुराइयां हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी है, उसको अपन सुधारने का प्रयास करें। कई लोगों को शौक होता है कि वो दूसरों के जीवन में बिगाड़ करने में उनको बड़ा आनंद आता है, कि दूसरे का बुरा हो जाए उसको इतना सुकून मिलता है, मतलब जैसे कि अमृत का कुंड मिल गया हो। ये भी बुराई है, उसको भी सुधारें। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे आपके जीवन का निर्णय नहीं है। आप अपने बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं और कितने अच्छे हैं, इससे अपने जीवन का विकास। इसलिए हवा की तरह फैलती है बुराइयां और अच्छाइयां, संभल के जीवन जिए। ये आज की नीति है, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।